नमस्कार दोस्तों, आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत। हम इस चैनल में बीएससी एमएससी के प्रत्येक टॉपिक को हिंदी इंग्लिश में प्रोवाइड करते हैं, साथ में नोट्स बना देते हैं ताकि आप एग्जाम में लिखकर अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। ओके, आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे युग्मित दोलत तथा युग्मित दोलन, कपल्ड ऑक्सीलेटर एंड कपल्ड ऑक्सीलेशन, और सामान्य विधाएं नॉर्मल मूड्स पर भी डिस्कस करेंगे। हम इस लेक्चर को पढ़ने से पहले थोड़ा सा जो अपना प्रीवियस नॉलेज है उसको जान लेते हैं। पहले हम पढ़ चुके हैं कि एक जैसे अकेले दोलन निकाय, जैसे सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर हुआ, जिसे हम सरल लोलक कहते हैं, ऐंठन लोलक हुआ, स्प्रिंग से जुड़े द्रव्यमान की गति हुई। हम इन सब निकायों की गति, चाहे सरल लोलक की गति हो या ऐंठन लोलक की गति हो या स्प्रिंग से जुड़े द्रव्यमान की गति हो, तो हमने पढ़ा कि इन सभी निकायों की गति कैसी होती है। सरल आवर्त गति होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। कभी आपने ये सोचा, यदि हम दो सरल लोलक ले लें, हमने ले लिया दो सिंपल पेंडुलम ले लिए, ओके, इन हम दोनों सिंपल पेंडुलम को बीच में एक स्प्रिंग द्वारा अटैच कर दिया। यदि आप ये सोचें कि हमने जो एक आपको द्रव्यमान दिख रहा M1 द्रव्यमान, या इसको हमने साम स्थिति से थोड़ा विस्थापित किया, तो क्या ये M2 द्रव्यमान का कण भी अपनी साम स्थिति से विस्थापित होगा कि नहीं होगा, ये हम जानेंगे युग्मित दोलत्र में। आप इस स्प्रिंग को इधर भी जोड़ सकते हैं, इन दोनों M द्रव्यमानों के कणों को, या बीच में अटैच कर सकते हैं। या आपने कभी ये सोचा कि जैसे हम चाहे टेलीफोन हो या रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में जितने भी आपने देखे होंगे जो एलसी परपथ लगे होते हैं, वो एलसी परपथ होते हैं, उसमें जो संधात के जो विसर्जन के दोलन होते हैं वो सरल आवर्ती नहीं होते हैं, बल्कि युग्मित दोलन होते हैं। बहुत से सिस्टम है, जैसे ठोस है, हम मान लें ठोस में, आप जानते हैं ठोस परमाणु और अणुओं से मिलकर बना होता है। ठोस में हमने मान लिया कि एक परमाणु अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर दोलन कर रहा है, तो वो परमाणु अन्य परमाणु से प्रभावित होगा, जिस कारण उस परमाणु की जो गति है वो सिंपल हार्मोनिक नहीं रहेगी, बल्कि एक कैसी होती, कॉम्प्लेक्स होती है। उसके दोलन कैसे होते हैं, युग्मित दोलन होते हैं। इस प्रकार से हम बहुत से निकाय सिस्टम के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम युग्मित दोलत के बारे में डिस्कस करेंगे। युग्मित दोलत होता क्या है? युग्मित दोलत एक ऐसा दोलत होता है जिसमें दोलत इस प्रकार से जुड़े होते हैं कि वे आपस में ऊर्जा का स्थानांतरण कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो आप देख लें। हमने इसी प्रकार से, आप दो सरल लोलक हैं, ओके, इसको हमने एक स्प्रिंग से अटैच्ड कर दिया, ओके, इन दोनों को। इसका आप द्रव्यमान अलग अलग भी ले सकते हैं, समान भी ले सकते हैं। हम मान के चल रहे कि जो इसमें जे भी M द्रव्यमान का पार्टिकल है, जे भी M द्रव्यमान का पार्टिकल है, ओके। हमने इस M द्रव्यमान के पार्टिकल को विस्थापित करेंगे इसकी साम स्थिति से थोड़ा, ओके। मैं अलग से फिगर बना रहा हूँ इसी का। हमने इसको जब साम स्थिति से विस्थापित किया तब कैसा फिगर बनेगा। इसकी साम स्थिति ये थी इस वाले की, ओके। हमने इसको थोड़ा सा विस्थापित किया, मतलब इधर ले गए, ये ए, ये बी, ये ए पार्टिकल को इधर स्थापित किया, तो जो इसकी एनर्जी है इस स्प्रिंग द्वारा जो बी पार्टिकल है उस पर ट्रांसफर हो जाएगी, तो ये भी अपनी साम्य स्थिति से क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। ओके, इसमें
एक्सपेंशन हुआ, x1 जी कितना विस्थापित हुआ, जी संपीड़ित हुआ x2। ओके, इसमें विस्थापन x2, इसमें विस्थापन x1। मतलब ये है युग्मित दोलक का मतलब समझ गए होंगे। मैंने बताया कि युग्मित दोलक ऐसा दोलक होता है जिसमें जो दोलक इस प्रकार से जुड़े होते हैं कि वे आपस में ऊर्जा का ट्रांसफर स्थानांतरण कर सकते हैं। ओके, तो ये एम द्रव्यमान का ए कण है, जो बी एम द्रव्यमान का बी कण है। हमने एम द्रव्यमान के ए कण को थोड़ा सा साम्य स्थिति से विस्थापित किया x1। हमने केवल एम ए कण को किया है विस्थापित साम्य स्थिति से, तो ये स्प्रिंग द्वारा ए कण की एनर्जी बी कण में ट्रांसफर हो जाएगी, तो जो बी कण भी अपनी साम्य स्थिति से विस्थापित हो जाएगा x2। तो इस प्रकार से हमने किया था ए कण को अपनी साम्य स्थिति से विस्थापित किया था, तो जो ए कण की गति होगी अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर, वो सरल आवर्त गति नहीं होगी। क्यों? हमने तो ये पढ़ा था कि कोई सिंपल पेंडुलम है सरल आवर्ती दोलक, इसको यदि हम साम्य स्थिति से विस्थापित कर देते हैं, क्या कर देते हैं, साम्य स्थिति से यदि हम विस्थापित कर देते हैं तो क्या होता है, अभी अपने साम्य स्थिति को क्या करता है, दोलन करता है। ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सरल आवर्ती दोलक। जब हम किसी कण को इसको साम्य स्थिति थोड़ा विस्थापित किया तो ये अपनी साम्य स्थिति को दोनों ओर दोलन करने लगता है। और इसकी गति कैसी होती है, अल्प आयाम के, हम यदि अल्प आयाम के दोलन के लिए बात कर रहे हैं, जो अल्प आयाम के दोलन के लिए जो सरल लोलक की गति होती है वो कैसी होती है, सरल आवर्त गति होती है। तो इस कण की भी गति, मतलब एक कण की गति भी कैसी होनी चाहिए, सरल आवर्त गति होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो एक कण की गति है वो किसके द्वारा प्रभावित हो रही है, बी कण के द्वारा प्रभावित होती है। इस कारण इस कण ए की गति सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होती है। ओके, बल्कि इसके जो दोलन होते हैं वो कैसे होते हैं, युग्मित दोलन होते हैं। अर्थात जो एक ही कण की गति है वो कॉम्प्लेक्स होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होती है। ओके, तो इस प्रकार से हमने युग्मित दोलक जाना। आप डेफिनेशन भी जान लेंगे कि कपल्ड ऑक्सीलेटर आर ऑक्सीलेटर्स कनेक्टेड इन सच ए वे दैट एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड बिटवीन देम। The motion of coupled oscillator can be complex and does not have to be periodic। जो कपल्ड ऑक्सीलेटर की मोशन गति होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है। मैं बताया था जो कपल्ड ऑक्सीलेटर की मोशन होती है वो कैसी नहीं होती, पीरियोडिक नहीं होती, अर्थात सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होती है। इसके हम कपल्ड एम्पलीफायर के एग्जाम्पल क्या है, आपने देखा होगा, आप जानते हैं कि प्रत्येक ठोस परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ओके, और प्रत्येक ठोस में जो परमाणु होते हैं वो आपस में अंतरा आणविक बलों द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, मतलब युग्मित होते हैं। यदि हम मान लें कि ठोस में कोई एक परमाणु अपने साम्य स्थिति को दोलन कर रहा है, तो वो ठोस का जो एक परमाणु अपनी साम्य स्थिति को दोलन कर रहा है, वो परमाणु अन्य सभी परमाणुओं से अटैच्ड है। ओके, तो उस परमाणु के दोलन अन्य सभी परमाणुओं से प्रभावित होंगे, जिस कारण उस परमाणु के जो दोलन होते हैं, दोलन की गति वो सरल आवर्त गति नहीं होती है, बल्कि उन दोलनों को क्या बोलते हैं, युग्मित दोलन। इसी प्रकार से स्प्रिंग से जुड़े दो युग्मित द्रव्यमानों का निकाय है। मतलब इस प्रकार से कि एक हमने ये है, एक हमने लिया दृढ़ आधार से एक स्प्रिंग का एक सिरा बांधा, इसके एक सिरे पर एक एम द्रव्यमान का हमने पार्टिकल बांध दिया। हमने एक दूसरी स्प्रिंग ली, उसी प्रकार इसमें किया, इसके भी एक सिरे पर एम द्रव्यमान का कण बांध दिया। फिर इन दोनों द्रव्यमानों को आपस में एक और स्प्रिंग द्वारा आपस में अटैच्ड कर दिया। इस स्प्रिंग का बल नीतांक के है, इसका के है, इसका के डैश है। ओके, ये क्या है, स्प्रिंग से जुड़े दो युग्मित द्रव्यमानों का निकाय।
हमने एक स्प्रिंग ली, इसके एक सिरे को द्रव्यमान से बांधा, दूसरे सिरे पर m द्रव्यमान का कण बांध दिया। इसी प्रकार से एक दूसरी स्प्रिंग ली, इसके एक सिरे को द्रव्यमान से बांधा, दूसरे सिरे पर m द्रव्यमान का कण बांध दिया। फिर आपस में उन दोनों m द्रव्यमानों के कणों को एक अलग स्प्रिंग जिसका बल नीतांक k डैश है से हमने अटैच्ड कर दिया। ये अब हम इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, ये साम्य स्थिति है, इसकी ये साम्य स्थिति है। यदि हम इस ए जिसका द्रव्यमान m है, इसको हम साम्य स्थिति से थोड़ा विस्थापित करें। ओके, हमने साम्य स्थिति से थोड़ा विस्थापित किया। ओके, ये विस्थापित किया, थोड़ा विस्थापित किया, तो जो इस ए कण की मतलब ए जिसका द्रव्यमान m है, इसकी ऊर्जा इस स्प्रिंग द्वारा बी कण में चली जाएगी, जिसके द्वारा ये पार्टिकल बी भी अपने साम्य स्थिति से क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। ओके, तो जिस कारण जो ए द्रव्यमान की कण की गति होती है वो बी द्वारा प्रभावित होती है। इस कारण जो ए द्रव्यमान की कण की गति सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होती है। ओके, इस प्रकार से आप जो ए पार्टिकल है जिसका द्रव्यमान m है, इसको साम्य स्थिति से आपने थोड़ा सा विस्थापित किया, मतलब स्प्रिंग को थोड़ा सा खींचा, तो छोड़ देंगे आप, तो ये साम्य स्थिति को तो दोलन करेगा, लेकिन इस बी द्वारा प्रभावित होगा, जिस कारण इस द्रव्यमान ए की गति सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट, दो युग्मित लोलक मैंने आपको पहले से ऑलरेडी समझा दिया है। ओके, ये है वो दो युग्मित लोलक का फिगर। नेक्स्ट, प्रेरकत युग्मित एलसी परपथ। आपने कोई टेलीविज़न या जैसे रेडियो प्रसारण में आपने देखा होगा कि हम प्रेरकत युग्मित एलसी परपथ का यूज करते हैं। उसमें जो संधात की विसर्जन के दोलन होते हैं वो प्रेरकत की कुंडली एल द्वारा प्रभावित होते हैं, जिस कारण जो संधात के विसर्जन के दोलन हैं वो कैसे नहीं होते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होते हैं, मतलब सिंपल हार्मोनिक नहीं होते हैं, बल्कि जो उसके दोलन होते हैं वो कैसे होते हैं, युग्मित दोलन। अब हम बताया था कि हम नॉर्मल मोड्स पर भी, सामान्य विधाओं पर भी डिस्कस करेंगे। यदि हमें, जो मैंने एग्जाम्पल बताए हैं युग्मित दोलक के, यदि हमें इन सब का अध्ययन करना है, इन दोलनों का अध्ययन करना है, तो हमें सामान्य विधाओं द्वारा इसका डिस्कस किया जाता है इन दोलनों का। अब आपको एक नया शब्द आ गया कि सामान्य विधा होती क्या है, नॉर्मल मोड्स। आप जब इन सब युग्मित दोलक का डेरिवेशन करेंगे तो उसमें हम कोई नए निर्देशांक मानते हैं। क्यों मानते हैं? हम उस जो स्वतंत्र इक्वेशन होता है उसको हम सिंपल हार्मोनिक वाले इक्वेशन में बदलते हैं। तो बदलने के लिए कोई हम नए निर्देशांक मानते हैं। अब वो कैसे होते हैं नए निर्देशांक, मैं आपको जब डेरिवेशन कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो नए निर्देशांकों को सामान्य निर्देशांक बोलते हैं, और जो प्रत्येक सामान्य निर्देशांक से, जो प्रत्येक नॉर्मल कोऑर्डिनेट से एक संबद्ध सरल आवर्त गति होती है, उस संबद्ध सरल आवर्त गति को क्या बोलते हैं, सामान्य विधा। मतलब प्रत्येक सामान्य निर्देशांक से संबद्ध जो सरल आवर्त गति को क्या बोलते हैं, सामान्य विधा। जो सामान्य विधा की एक निश्चित आवृत्ति होती है, उस निश्चित आवृत्ति को हम क्या बोलते हैं, सामान्य विधा आवृत्ति। इस प्रकार से हमने जाना युग्मित दोलक। यदि आप जानना चाहते हैं स्प्रिंग से जुड़े दो युग्मित द्रव्यमानों का निकाय, दो युग्मित लोलक या प्रेरकत युग्मित एलसी परपथ, तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए, हम उस पर वीडियो अपलोड कर देंगे। यदि आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए, हम उस पर वीडियो अपलोड कर देंगे। इस